तन्वी आप दिखाओ। तन्वी इज हियर। Students, you have to show the notebook if you have completed the given homework. आपको दिखाना है मैडम को आपका वीडियो ऑन करके। वीडियो ऑन करिए और सामने आपका नोटबुक दिखाइए इफ इट इज पॉसिबल। दीपिका, Harsh, you can show. No one done? Is anyone completed their notes of previous lecture? Tell me yes or no. Quickly. Yes, Deepali, you can. Yes, yes, you can. Show. Start showing me. Ma'am, can I show? Yes, yes, start. प्रद्युम्न तू व्हिडिओ बंद करू शकतो। Teacher, can you see my camera? Yes, yes, it's clear. Very good. Okay. You never wrote. Okay, okay. You are right. Everything. Okay. Done. Okay, close your camera. Very good. Anyone else? Ma'am, Yes, Priyanka. Yes. नॉट ये प्रॉपर दिख नहीं रहा। आप कैमरा सही से पकड़ो आपका। okay, ma'am. अभी भी नहीं दिख रहा है। बुक को कैमरे के पास रखो। एवरीबॉडी प्लीज स्विच ऑफ योर वीडियोस। सब लोग वीडियोस बंद करिए। छाया मैडम, व्हाट वी डू यस। कि बच्चों का गूगल क्लासरूम रहता है और आप हाँ जो हाँ। भी होमवर्क देंगे वो गूगल क्लासरूम में बच्चे अपडेट कर देंगे। ओके, वहां पे ओके सबमिट कर देंगे एंड देन यू हैव टू चेक देयर। अभी ओके। फिलहाल अभी क्लास शुरू हुआ है तो उनका ये जो गूगल क्लासरूम से उनका काम चल रहा है, तो दे विल ओके बी ओके। एडेड टू द क्लासरूम्स। आपको भी ऐड किया जाएगा एंड देन यू कैन चेक योर होमवर्क्स देयर। सो यहाँ पे जो वीडियोस वगैरह होता है उसमें थोड़ा कैवोस हो जाता है, बच्चों को भी उतना नॉट हाँ। प्रो के कैसे लिखा है। So यस। from the next class, you have to check it on the Google Classroom only. Okay. So now ओके you can start your class. ओके। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़े थे वो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखो हम लोगों ने पढ़े थे कि एनिमल्स कितने डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोगों ने किया था। डाइवर्सिटी में हमने देखा कि प्लांट कितने डिफरेंस होते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में कितने डिफरेंसेस होते हैं, है ना। एक्वेटिक प्लांट्स देखा, एक्वेटिक देखा था, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स पढ़े थे, एम्फीबियंस पढ़े थे, रेप्टाइल्स एंड एरियल्स पढ़े थे। समझ में आया? कैन यू टेल में हम लोगों को अभी स्टार्ट कर। मैडम सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। आपका स्क्रीन हॉरिजॉन्टल है यस मैम। बट इट डजंट लुक लाइक। आपको हॉरिजॉन्टल करना है स्क्रीन, आपका नहीं, आपका पोर्ट्रेट ही है। इट्स आपको हॉरिजॉन्टल। सेटिंग्स आप रोटेट करिए आपका स्क्रीन। ओके। आपको सेटिंग्स में जाके, हाँ यस अभी मैम, हुआ। यस मैम, यस। नाउ इट इज वेरी क्लियर और वो आपको जूम करना भी आसान हो जाएगा और बच्चों को हाँ दिखेगा भी ठीक से। ओके, हाँ हाँ। या प्लीज कंटिन्यू। ओके चलो से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कैन यू टेल, है ना, यहाँ से स्टार्ट करना बाकी था। देखो, आर द प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम कश्मीर एंड राजस्थान ऑफ द सेम टाइप? हाँ, कैन एनीवन आंसर इन द चैट बॉक्स, येस या नो?
वेल सेम नहीं होते। कश्मीर क्या है, स्नोई रीजन है, एंड राजस्थान क्या है, डेजर्ट है जहाँ पे पानी की कमी होती है, रेगिस्तान है ना। कैन यू सी द elaborate on any difference between to them? Yes, we can see easily, right? There is a डायग्राम, देखो ये राजस्थान के प्लांट्स के डायग्राम दिए हुए तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, है ना। क्या ये कैक्टस दिया हुआ है ना। देखो कैक्टस का ग्रोथ कैसे हुआ है। See here, coniferous tree like pine and deodar flourish in snowy region like Kashmir, है ना। तो कौन कौन से प्लांट कश्मीर में होते हैं, coniferous like pine and deodar, these are two example of the plant which grow in snowy region, है ना। तो ये स्नोई रीजन में ग्रो करते हैं तो इनका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होगा, राइट। अभी however in desert the Rajasthan desert of the Rajasthan, plant like cactus and acacia are to be found, है ना। The camel and the desert, the camel, a desert animal, is not found in Kashmir. What the reason for these differences? देर इज सिंपल सा डिफरेंसेस, वो डिफरेंसेस हम आगे जाके क्लियर करेंगे। पहले कुछ फीचर्स है जो हमको कम पढ़ना है, ठीक है। सी द नेक्स्ट हेडिंग इज एडेप्टेशन। व्हाट इज एडेप्टेशन? सी, adaptation is gradual change occur in the body part and also in the behavior of organism which help them to adjust their surrounding. Gradual change means slow process. Remember, gradual means very slow process. ये फास्ट प्रोसेस नहीं है, 2 से 3 दिन भी नहीं लगते, इट्स वेरी स्लो प्रोसेस, लॉन्ग पीरियड, बहुत जास्ती समय लगते हैं, ठीक है। ग्रेजुअल चेंज बहुत स्लो, धीरे 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 वो चेंजेस होते हैं। अकर इन द बॉडी पार्ट्स, किसी भी बॉडी पार्ट्स में हो सकते हैं एक इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म के, समझा। एंड ऑल्सो इन देयर बिहेवियर, ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स और उनके बिहेवियर में ग्रेजुअल चेंज होगा विच हेल्प देम टू एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग, जो उस सराउंडिंग में रहने के लिए हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, एडेप्टेशन का मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। जैसे गर्मी में हम लोग रह पाते हैं, ठंडी आती है तो भी हम रह पाते हैं, हमें कोई नुकसान होता है नहीं। गर्मी में क्या करते हैं हम रहने के लिए, हमारा बिहेवियर चेंज क्या होता है, हमारे कम, हम हैवी क्लॉथ नहीं पहनते, जास्ती पानी पीते हैं, है ना। फैन चालू करके रखते हैं, एसी चालू करके रखते हैं। वही ठंडी में हम ऊनी वूली कपड़े पहनते हैं और पानी गर्म पीते हैं, है ना। तो दीज आर द एडेप्टेशन, है ना। बिहेवियरल एडेप्टेशन है जो हम, ये एडेप्टेशन का एग्जाम्पल है, समझा। देखो ये ग्रेजुअल चेंज अकर इन द बॉडी पार्ट्स एंड देयर बिहेवियर ऑल्सो ना। तो वो बिहेवियर का एडेप्टेशन एग्जाम्पल कि हम ऐसे रहते हैं, they take place over a long period of time. It's a small example kind of that. तो जैसे कैक्ट, अभी प्लांट जनरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्लांट, so it means plant have some structure, common structure, like what? Okay, let me, plant have a common structure like a leaf, stem, and what? Leaf, stem, flower, fruit, है ना। Let me show you. See, दिस इज और, ये कॉमन एग्जाम्पल है प्लांट का कि हर एक प्लांट के पास ये चीजें होती है। कौन कौन सी चीजें, तो ये यहाँ पे 5 चीजें मैंने बताया है। रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है, फ्लावर एंड फ्रूट्स होते हैं। दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल, दैट इज द बॉडी पार्ट ऑफ द प्लांट, राइट। एंड बॉडी पार्ट ऑफ द एनिमल्स में क्या होंगे? हम्म, तो बॉडी पार्ट्स ऑफ द एनिमल में क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाते हैं उसमें, है ना। उनका स्किन टाइप के आ जाता है। दीज आर द एडेप्टेशन। तो सी एडेप्टेशन के एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है राजस्थान एंड कश्मीर। सी हियर, सी कश्मीर, एक सेकेंड,
कश्मीर एंड राजस्थान, दीज आर द टू एग्जाम्पल। ये पूरा स्नो, ये तुम्हारा कैसा है, यहाँ पे धूप बहुत होती है और यहाँ पे धूप ही नहीं होती है ना। ये बर्फीली जगह है भारत की, और ये कौन सी जगह है जहाँ पे धूप ही धूप होते हैं, है ना। तो देखो अभी ये जो एडेप्टेशन इन द बॉडी पार्ट्स, मैं एग्जांपल दे रही हूँ बॉडी पार्ट में एडेप्टेशन कैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट, प्लांट में कितने पार्ट्स मैंने बताए, क्या होते हैं, स्टेम होता है, लीव्स होते हैं, फ्लावर होते हैं एंड रूट होते हैं। तो दी जो बॉडी पार्ट्स है उसमें चेंजेस आएगा एडेप्टेशन में, टू सर्वाइव, फॉर देयर सर्वाइवल, कि वो जी सके, है ना। तो देखो ये जो कैक्टस का एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे लीफ ने अडेप्ट किया है, क्या अडेप्ट किया है। तो जनरली लीफ कैसे होते हैं, देयर आर थ्री लीव्स, सी दीज आर द लीव्स। तो जनरली लीव्स कैसे होते हैं, थिन होते हैं, है ना। लेकिन राजस्थान में लीव ने खुद को अडेप्ट कर लिया और स्टोरिंग पार्ट बन गया है, जहाँ पे वो लीव्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के परफॉर्म करने के साथ साथ वाटर भी स्टोर करते हैं, है ना। और देखो लीव्स के ऊपर कुछ दिख रहा है तुम्हें, थ्रॉन जैसा, कुछ कांटे आए हुए हैं, इट्स नॉट क्लियर, फॉर द सर्वाइवल, कि छोटे प्लांट हैं, इनको कोई भी आके कभी भी आके तोड़ सकते हैं, कोई अदर एनिमल लाइक वहां पे जो भी एनिमल हो वो उसको खा सकते हैं, है ना। तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके बॉडी पार्ट्स पे क्या आ गए हैं, थ्रॉन आ गए हैं, राइट, कांटे आ चुके हैं। तो दीज आर द चेंजेस अकर इन द बॉडी पार्ट, और ये बहुत स्लो चेंज होता है, सडनली कभी भी नहीं आ सकता। इस चेंज को आने के लिए सालों लग जाते हैं। तो कैक्टस प्लांट यूं ही नहीं राजस्थान में आया, इसको आने के लिए इसके एडेप्टेशन में बहुत टाइम लगा है, समझा। बिहेवियरल चेंज क्या है, सी बिहेवियरल चेंज में these, उसको क्या चाहिए अभी, प्लांट नीड वाटर, राइट। और वहां राजस्थान में क्या होता है, वाटर की कमी होती है। तो बिहेवियर में चेंज क्या आया, प्लांट इंस्टेंट ऑफ परफॉर्मिंग सिंपल फंक्शन लाइक फोटोसिंथेसिस, वो स्टोरिंग का भी काम कर रहा है, तो वो कैसा बिहेव करने लगा, स्टोरिंग बैक का बिहेवियर आ गया उसके अंदर, समझा। दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ दिस एडेप्टेशन। सो डेफिनेशन ऑफ एडेप्टेशन में क्या लिखेंगे, रुको मैं लिखवाती हूँ, अडेप्शन, सच चेंज आर कॉल्ड एज अडेप्टेशन, दे टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। व्हाट इज मीन बाय लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत समय लगते हैं इसके लिए, समझा। एक नोटबुक में हेडिंग डालो एडेप्टेशन, पुट इट द हेडिंग एडेप्टेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बोल्ड हेडिंग डालना, डोंट चेंज एनीथिंग इन दैट। ओके, नाउ सी मैं एक पीडीएफ शेयर कर रही हूँ जहाँ पे मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी लिख दिया है, क्योंकि नेक्स्ट हमारे फर्स्ट लेक्चर में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, सो आई रॉट इट ऑन दिस। सी फर्स्ट पॉइंट में एडेप्टेशन मीन्स क्या, कॉपी आउट, फटाफट कॉपी आउट करने का, ग्रेजुअल चेंज occurs in the body parts and in their behavior of organism which help them to adjust their surrounding, such a change called as adaptation। write down फटाफट लिखो, gradual change occurs in the body parts and in the behavior of organism which help them to adjust to their surrounding,
full stop. Such a change are called adaptation. अभी एग्जाम्पल में हम सिंपल सा कैक्टस और बबुल लिख दो. बबुल का दूसरा साइंटिफिक नेम है अकेशिया. बबुल इज अ कॉमन नेम फॉर दैट प्लांट, कॉमन इन इंडिया, पर अकेशिया बोलेंगे तो इंटरनेशनली सब लोग जानेंगे. अकेशिया इज एन scientific name of that plant. Which plant? Babul ka. See here. लिख के हो गया? You all are writing the definition or not? Okay, okay, wait. लिखो, फटाफट लिखो. हुआ? ओके. ओके. Give me a time, little bit. Okay, wait. सी अडेप्टेशन इन कैक्टस. अभी कैक्टस में होता क्या है? सी, हाँ, ये डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को, ध्यान से देखो. स्मॉल सरफेस एरिया मिनिमाइज द इवेपोरेशन. इवेपोरेशन हम लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, राइट? इवेपोरेशन मीन्स क्या होता है? वाटर इवेपोरेट नहीं होगा इन द फॉर्म ऑफ गैस, राइट? वाटर इज अ लिक्विड फॉर्म ऑफ द मैटर. हाँ, वाटर तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट नहीं होगा, जिसको इवेपोरेशन बोलते हैं. तो मिनिमाइज इवेपोरेशन. स्मॉल सरफेस एरिया, उस कैक्टस के लीफ का क्या होगा? स्मॉल सरफेस एरिया होगा. सो दैट क्या होगा? फोटोसिंथेसिस कम करेगा. जितना नीड होगा उतना ही फोटोसिंथेसिस करेगा. एंड इवेपोरेशन ऑफ वाटर कम टेक प्लेस होगा. समझ में आया? मिनिमाइज कर देगा, कम कर देगा. And stem that can store and water. See, leaf and stem togetherly change their structure, है ना? तो दोनों क्या करेंगे? Store the water, right? Now see, acacia. अकेशिया ने क्या किया है? अडेप्टेशन किया है. देखो अकेशिया में क्या आ गया है? थ्रॉन्स आ चुके हैं. लीव्स भी है. लीव्स फॉर द फोटोसिंथेसिस. एंड ये जो छोटे छोटे कांटे आए हुए हैं, ये फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट. ओके. Thorn to protect it from the large herbivorous and bad tasting chemicals. समझा? लार्ज हर्बीवोरस मीन्स जो प्लांट, जो एनिमल प्लांट को फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उनको हर्बीवोरस बोलते हैं. ठीक है? देखो तुम्हारे बुक पेजेस पे ऊपर एक बोल्ड मोटा सा जगह है तुम्हारे पिंक लाइन के ऊपर, वहां पे हर्बीवोरस हेडिंग डालो. हर्बीवोरस की स्पेलिंग देखो स्क्रीन पे दिख रही है, दिस वन. ठीक है? हर्बीवोरस लिखो. एंड हर्बीवोरस डैश करो वहां पे और लिखो द एनिमल हु ईट प्लांट, दैट इज नोन एज हर्बीवोरस. तो सिंपली लिखो हर्बीवोरस डैश करके लिखो एनिमल हु ईट प्लांट, दैट्स इट.
इतने में समझ में आ जाएगा, वी आर स्मार्टर देन द अदर पीपल। हाँ, तो हम एनिमल प्लांट कुछ नहीं लिखेंगे, हर्बीवोरस में लिखो डैश करके एनिमल हु ईट प्लांट। समझ में आता है कि एनिमल जो प्लांट को खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोरस कहते हैं। समझ में आया? हो गया? ओके, नाउ सी अडेप्टेशन तो पढ़ लिया हम लोगों ने कि अडेप्टेशन तो पढ़ लिया कि ग्रेजुअल चेंज occur in the body part and their behavior so that they can adjust in their surrounding for their survival. adaptation क्यों चाहिए? for their survival. सिंपल सी बात है, अगर अडेप्ट नहीं करेंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। समझ में आया? सर्वाइवल मतलब जिंदा रह नहीं पाएंगे। अभी सी टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन क्यों? क्योंकि हम लोगों ने डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ा, राइट? देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना? हम लोगों ने एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा, एक्वेटिक में प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, है ना? डेजर्ट में देखा, ग्रासलैंड, स्नोई रीजन, फॉरेस्ट, हर जगह हम लोगों ने देखा देयर आर लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द प्लैनेट अर्थ, राइट? सो देयर आर द तो टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन होना जनरल है, क्योंकि एक ही टाइप्स का अडेप्टेशन तो हम देखते नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। फॉर एग्जांपल अभी अकेशिया का देख लो, अकेशिया में डिफरेंट अडेप्टेशन हुआ है, थ्रॉन कैसा आया है, लीफ का स्ट्रक्चर देखो कैसे है, वही कैक्टस को देखो कैसा अडेप्ट किया है ना? स्टेम एंड लीफ बोथ आर कन्वर्टेड इन सम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स and then the leaf and stem performing togetherly the same function, right? और एक अडेप्टेशन हमारा ले लो, हम गर्मी में कैसे कपड़े पहनते हैं, गर्मी में कैसे रहते हैं, ठंडी में हम अलग तरीके से बिहेव करते हैं, राइट? बिहेव मीन्स हम ठंडी में गर्म चीजें खाना जास्ती प्रेफर करते हैं, ऊनी कपड़े पहना प्रेफर करते हैं। दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ अडेप्टेशन, यहीं पे हो गया है ना? इसलिए टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हम आपके टेक्स्ट बुक में दो टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन दिए हैं। पहला अडेप्टेशन इन प्लांट है, राइट ऑन द बुक, पुट इट द हेडिंग टाइप ऑफ adaptations is your main heading, type of adaptation. टाइप ऑफ adaptation उसमें लिखो नीचे A adaptation in plant, write it down, adaptation in plant. सेकेंड वन बी डाल के लिखो, ए हो गया हमारा टाइप ऑफ अडेप्टेशन में पहला टाइप है ए, दैट इज आवर adaptation in plant. Second one is B, adaptation in animal. Adaptation in animal. हो गया adaptation in animal. Second B1 done. अगर हो गया ओके, वेरी गुड। Now put it the main heading adaptation in plant. Put it as a main heading adaptation in plant and list out देखो जो लिखा हुआ है यहाँ पे वो सारी चीजें कॉपी आउट कर लो। लिखो A adaptation in plant and list out these 6 adaptation। लिखो पहला A डालो, लिखो adaptation in plant, put it these 6 point copy out on your page। First one adaptation in aquatic plant, second one adaptation in desert plant। फर्स्ट वन क्या है? adaptation in aquatic plant। second one adaptation in desert plant and the third one is adaptation in grassland plant। fourth one क्या है? adaptation for the ingestion of food in the plant। it's very interesting, fourth one is very interesting। बाकी सब भी इंटरेस्टिंग है बट फोर्थ वन में मजा आता है, बाकी सब हम लोग थोड़ा थोड़ा नॉलेज है। फूड के लिए क्या एडेप्टेशन है ये
थोड़ा कम नॉलेज है ना अपने को, बहुत मजा आएगा पढ़ने के। फिफ्थ वन इज एडेप्टेशन इन प्लांट ऑफ स्नोई रीजन। ओके, write it down. Adaptation in plant of snowy region. The last one, adaptation in plant of forest region. हो गया? Done? Done everyone? Okay. सेकेंड वन लिस्ट, अच्छा छोड़ो, सेकेंड वन लिस्ट आउट, हाँ सेकेंड वन भी लिस्ट आउट कर लो। बी डालो, पुट इट द बी, एडेप्टेशन इन एनिमल। Adaptation in animal means there are 8 adaptation. We are going to see the 8 kind of adaptation in animal. Wow, amazing. पहला है adaptation in forest animal. सबको अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखना है, क्योंकि बिना लिखे कुछ याद नहीं होता है, घुसता नहीं है ब्रेन में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी सुना है उसको अच्छे से लिखो ऑन द बुक। नोट्स बनाना ही एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है। इफ यू मेकिंग नोट्स इन द लेक्चर, दैट मीन्स तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड है, तुम काम कर रहे हो। नोट्स जो नहीं बना रहे हैं वो भी बनाओ, किसी दिन चेक करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाओगे तुम लोग। So first one is adaptation in forest animal. Second one, adaptation in aquatic animal. Wow, aquatic one is good. Then adaptation in desert animal. This is also good. Interesting topic. Fourth one, adaptation in snowy animal. Wow. Fifth one, adaptation in aerial animal. Aerial means what? Hmm? Birds, na? एडेप्टेशन इन रेप्टाइल्स। थैंक गॉड हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में कुछ तो पढ़ा था, है ना, काम आ रहा है अभी। सेवेंथ वन क्या है? एडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, मजा आ जाएगा ये पढ़ने में। हर एक लेक्चर अटेंड करना ताकि तुम लोगों को सारी चीजें समझ में आए और इंटरेस्टिंग बनी रहे। Now the eighth one is adaptation for blending with the surrounding. This is very important. बोलते हैं ना adaptation में, this is very important type of adaptation. So इसको एक स्टार मार्क करके रख लो, adaptation for blending with the surrounding. Okay? हो गए? सबने लिखे अच्छे से? ओके। सिर्फ प्रियंका और दीपाली ही दो स्टूडेंट है जो लिख रहे हैं, बाकी सब क्या कर रहे हैं? Put it the heading first one. See, adaptation in plant में लिखो एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट। पुट इट द मेन हेडिंग। अभी हम सब कुछ इसी के बारे में पढ़ने वाले। अभी मैं जो भी अभी से पढ़ाने वाली दैट इज एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट, है ना? ओके, पुट इट द मेन हेडिंग एक्वेटिक प्लांट। जैसे टाइप ऑफ एडेप्टेशन डाला था, पुट इट एज इट इज एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट। एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट हुआ लिख के? गिव मी 1 सेकेंड। हो गया लिख के मेन हेडिंग? थोड़ा प्रीवियस का रिवाइज करो। गिव मी 1 सेकेंड।
ओके, चलो। क्या पढ़ने वाले हम लोग? एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट। ओके, लिसन एवरीवन, ये एडेप्टेशन इन प्लांट में जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये जो दिया हुआ है डायग्राम, ऑब्जर्व एंड कंप्लीट द चार्ट। ओके, तो ये चार्ट होमवर्क है आप लोगों का, आप कल करके आओ। जो नहीं आता है उसको भी कोशिश करो, पुट इट, रॉन्ग रहेगा तो भी चलेगा, कल मैं कराऊंगी। ओके, तो दिस इज योर होमवर्क, तो इसको एज अ होमवर्क कर लेना, ठीक है? टेक्स्ट बुक है, अगर नहीं है तो मैं मैम को बोलूंगी आप सभी को ये इसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दे, ठीक है? सी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट हेडिंग डाला हम लोगों ने। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक मीन्स वाटर बॉडीज, है ना? पानी में रहने वाले प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट, पानी में सिर्फ प्लांट ही नहीं रहते, अदर ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं, एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड ऑल, फंगस, बट हम मोस्टली क्या पढ़ने वाले हैं? तो प्लांट के बारे में। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे? प्लांट के बारे में, कि प्लांट कैसे अडेप्ट हुए, राइट? सी, लिखा है विजिट वेरियस वाटर बॉडीज सच एज रिवर, ब्रॉक, पॉन्ड एंड लेक इन योर सराउंडिंग। What difference do you observe between the terrestrial and aquatic plant? ठीक है, ये बोल रहा है कि टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक प्लांट को आप देखो अपने आसपास, आपके आसपास रिवर है, पॉन्ड है, लेक है, गो एंड विजिट देयर एंड सी द प्लांट ऑफ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। वो कैसे, मतलब वो सिमिलर दिखते हैं क्या? उनका साइज सेम है, स्ट्रक्चर सेम है क्या? या द फ्लावर ग्रोइंग ऑन दैट प्लांट इज सेम, the timing of the flower, the timing of the fruit grow on that. Go and see the things, कैसे है वो, फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं तो साइज कैसा है लीफ का, स्ट्रक्चर कैसा है लीफ का, स्टेम कैसा दिख रहा है। डिड यू एवर एबल टू सी द रूट ऑफ द प्लांट? नो, टेरेस्ट्रियल में हम रूट नहीं देख सकते मोस्ट ऑफ द प्लांट का, बट एक्वेटिक में यू आर एबल टू सी द रूट ऑफ द प्लांट। हाउ? तो मैं बताती हूँ कैसे। सी, सबसे पहले हम अपना टेक्स्ट बुक करते हैं। Some of the aquatic plants are firmly rooted in the soil at the bottom of the water body. ये पढ़ने से पहले हमको कुछ समझना पड़ेगा, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट। वेट, गिव मी अ सेकेंड। ओके, वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज, सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है तो कुछ पता होना चाहिए कि होता क्या है, टर्म्स किससे बिलोंग करते हैं ये हमने को पता होगा, तो वी आर इजिली एबल टू अंडरस्टैंड द पैराग्राफ का मीनिंग, व्हाट द टेक्स्ट बुक, व्हाट द चैप्टर वांट टू गिव द नॉलेज टू यू पीपल। समझा? चैप्टर हमसे क्या कहना चाहता है, कौन सा इंफॉर्मेशन देना चाहता है, हमें क्या पता होना चाहिए, उससे पहले हमको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। सी, वाटर बॉडीज में दिया हुआ है अपने टेक्स्ट बुक में पॉन्ड्स, लेक, रिवर, है ना? ये तीन चीज दिए हुए मोस्टली। सी कैसा, पहला तो मैं बता देती हूँ, स्ट्रीम। तो सबसे पहले रॉक एंड स्ट्रीम होते हैं, दोनों वन ऑफ द सेम थिंग्स होते हैं। सी द स्ट्रक्चर, ब्रॉक क्या होते हैं? छोटे छोटे जंगलों में जो छोटी छोटी झील जैसे देखने को मिलते हैं ना, जो सीजनी होते हैं, बारिश के मौसम में मोस्टली देखने को मिलते हैं, है ना? गर्मी में सूखी पड़ जाती हैं ये, तो उसको ब्रॉक बोलते हैं। पॉन्ड एंड लेक, सी द पॉन्ड, डायग्राम ऑफ पॉन्ड अच्छे से देखो, लेक और पॉन्ड में थोड़ा डिफरेंस होता है। देखो, लेक एंड पॉन्ड बोथ आर सराउंडेड बाय द लैंड। सराउंडेड बाय द लैंड मीन्स उनके आजू बाजू में क्या होंगे? जमीन होंगे। पर यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा? तुम्हारे पॉन्ड में सनलाइट तुम्हारे जमीन, जहां तक वाटर लेवल है ना, जहाँ पे वाटर लेवल लैंड से टच किया हुआ वहां तक जाती है। पर लेक में सन रेज जो होते हैं वो पूरा एकदम अंदर डीपली, डीप तक नहीं जाते, वो कुछ लेयर तक स्टॉप हो जाते हैं,
ऊपरी सतह रहते हैं, बोलते हैं ना ऊपरी सतह ऑफ द वाटर, वो वहां तक ही जाते हैं। कहाँ पे? लेक में। दिस इज द डायग्राम ऑफ लेक एंड पॉन्ड। फर्स्ट वन क्या है? पॉन्ड का है, एंड सेकेंड वन लेक का है। समझा? सी द रिवर एंड सी। रिवर क्या है? तो वो नदी है। रिवर सिंपल मीन्स नदी, और सी मीन्स बहुत बड़ा। रिवर से बड़ा होता है स्ट्रक्चर्स डायग्राम में। सरफेस एरिया भी रिवर से जास्ती कवर करता है। इनफैक्ट ये जो सी है, ये जो सी है, ये ना, ये रिवर से मिलकर ही बना होता है। बहुत सारे रिवर साथ में ज्वाइन होके फॉर्म सी। समझा? तो ये इन दोनों का कनेक्टिव लिंक होता है। सी एंड रिवर आर ऑलवेज कनेक्टेड टू ईच अदर। आफ्टर सी ओशंस आते हैं। हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा था, तुम लोगों ने, है ना? क्या पढ़ा था? कि अर्थ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वाटर बॉडी एंड लैंड बॉडी। वाटर को हम ओशन कहते हैं। देयर आर 7 टाइप ऑफ ओशन, राइट? ओशंस को आप लोग तो स्मार्ट हो, आपको ओशंस मालूम भी रहेंगे। तो ओशंस होते हैं, ठीक है? ओशन इज द लार्जेस्ट वन ऑफ द वाटर बॉडी। मैं क्या बताने वाली थी? सी। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्वेटिक प्लांट, राइट? एक्वेटिक प्लांट में क्या, हम देखो, सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स दिख रहे हैं। कुछ कुछ को हम जानते हैं, कुछ को जानते ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल लोटस को जानते हैं, ये छोटे ग्रास दिए हुए हैं, है ना? ये जो नीचे है, ये जो नीचे है, दिस इज द लैंड पार्ट। यहाँ से यहाँ तक जो है, ये लैंड पार्ट है। एंड अबाउ दिस, ये जो है, ये वाटर पार्ट है। समझा? सी, लैंड के ऊपर प्लांट्स आए हुए हैं इन द वाटर बॉडी, राइट? सी द लेवल ऑफ वाटर यहाँ पे, लेवल ऑफ वाटर यहाँ पे, एंड यहाँ पे। तो अभी देखो, सबमर्ज्ड मीन्स क्या होता है? जो पानी के अंदर है, पानी के अंदर है ना? प्लांट्स। सी, सम प्लांट्स आर, लीफ क्या हो रहा है? फ्लोट हो रहे हैं। किसके? ये जो डायग्राम है, इसका लीफ वाटर के आउटर सरफेस पे फ्लोट हो रहा है, तैर रहा है, राइट? इनफैक्ट फ्लावर भी तैर रहा है। यहाँ पे जो प्लांट है, उनके लीव, स्टेम, ऑल आर इन दी वाटर। वो आउटर लेयर पे दिख ही नहीं रहे, सरफेस पे दिख ही नहीं रहे, तो इनको क्या बोलेंगे? सबमर्ज्ड प्लांट कहते हैं। समझा? इनका वो लीफ, इनका स्टेम, हर एक चीज वाटर के अंदर है। यहाँ पे है ये प्लांट, देखो दिस वन, इनका कुछ पार्ट, what, बहुत स्मॉल पार्ट है, रूटी पार्ट इज इन द वाटर, and stem and flower fruit are above the surface of the plant, above the surface of the plant, right? अब ये जो छोटे से, ये देखो, these are also a leaf, leafy structure। हाँ, ये क्या है? सबमर्ज है इन द वाटर बॉडी। उनका लीफ, होल बॉडी पार्ट क्या है? वाटर के अंदर है। नाउ सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम ध्यान से देखना, अभी मैं इसके बारे में ही बात करने वाली हूँ, ठीक है? ये जो डायग्राम है, इसका रूट फ्लोट होता है। फ्लोट मीन्स वाटर वेव के साथ फ्लोट होता है। यहाँ पे ये रुका रहेगा, ये वही पोजीशन पे रहेगा। पानी कैन चेंज देयर डायरेक्शन, वो कहीं भी वेवी फॉर्म में मूव कर सकते हैं, बट दीज आर, क्योंकि इनका रूट सबमर्ज है विथ द सॉइल, तो ये फ्लोट नहीं करेंगे। बट दिस प्लांट, ये ऑलवेज फ्लोट करेगा, पानी के साथ बहेगा। समझा? दिस काइंड ऑफ adaptation we see in the water bodies, the plant which is in the water, okay? So अभी टेक्स्ट बुक रीड करते हैं हम लोग। Some aquatic plants are firmly rooted in the in the soil at the bottom of the bodies, water bodies. First diagram, remember this one? चलो यहाँ पे भी डायग्राम दिया हुआ है, thank God.
दिस वन, इसकी बात हो रही है, ये इसकी बात कर रहा है पैराग्राफ। सम ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स आर फर्मली रूटेड इन द सॉइल। रूटेड इन द सॉइल मतलब इनके रूट क्या है, सॉइल से जुड़े हुए हैं, सॉइल से, सी दिख रहा है, सॉइल से अटैच है इनके रूट। इनफैक्ट लोटस का भी डायग्राम दिया हुआ है, सी रूट सॉइल से जुड़े हुए हैं, इसकी भी रूट सॉइल से जुड़े हुए हैं, बट दीज प्लांट आर इन वाटर, है ना। ये पहला लाइन समझा अपने को कि सम ऑफ द एक्वेटिक प्लांट आर फर्मली रूटेड इन द सॉइल एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी। समझा, वाटर बॉडीज के बॉटम में वो रूटेड है विद द सॉइल, है ना। वाटर बॉडीज, दिस इज होल इज योर वाटर बॉडी। यहाँ पे क्या है, ये रूटेड है ना, रूट इनका सबमर्ज विद द सॉइल है। सेकेंड पैराग्राफ देखो, सेकेंड लाइन क्या बोलता है, देयर स्टेम आर सबमर्ज्ड व्हाइल लीफ एंड फ्लावर फ्लोटेड ऑन द सरफेस। सी सी द डायग्राम केयरफुली। इनका स्टेम भी क्या है, दिस इज योर स्टेम, स्टेम क्या है, सबमर्ज्ड है वाटर में, पर लीफ एंड फ्लावर क्या कर रहे हैं, लीफ एंड फ्लावर क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं इन द ऑन द वाटर सरफेस। ओके, दिख रहा है फ्लोटिंग करते हुए, फ्लोट कर रहे हैं मतलब वाटर सरफेस पे है दीज लीव। हाँ, सो फ्लोट ऑन दी सरफेस, क्या क्या फ्लोट कर रहा है, देयर स्टेम, their stem are submerged and while leaf and flower are floated on the surface। कुछ प्लांट के रूट सॉइल में क्या है, सॉइल में अटैच है, सॉइल से जुड़े हुए हैं। रूट की बात हो गई, अब स्टेम क्या है, सबमर्ज्ड है, प्लांट का रूट क्या है, सॉइल से अटैच है, वहीं पे उनका स्टेम क्या है, सबमर्ज है, मतलब कुछ रूट स्टेम का पार्ट वाटर में है, कुछ अबाव द वाटर सरफेस है। while लीफ एंड द फ्लावर फ्लोट ऑन द सरफेस, उस प्लांट का लीफ एंड फ्लावर क्या होंगे, ऑलवेज अबाव द सरफेस होंगे और फ्लोट करेंगे विद द वाटर, जैसा वाटर मूव करेगा वैसा। समझा। हाउ एवर, सी द लाइन, हाउ एवर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बाद का तो इम्पोर्टेंट है, बाकी चीजें हम लोग को पता थी पहले से, कुछ आइडिया तो था, पर ये जो अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ लाइन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बी केयरफुल। हाउ एवर सम प्लांट आर इंटायरली फ्लोटेड, मतलब वो फ्लोट ही नहीं करते हैं, ठीक है, इंटायरली इन द वाटर बॉडीज रहते हैं। दिख रहा है डायग्राम, एक डायग्राम दिया हुआ, सी दिस वन। कुछ प्लांट के तो पार्ट चलो एटलीस्ट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए समझ में आता है, वो प्लांट का लीफ ऊपर है, स्टेम हाफली सबमर्ज्ड है, फ्लावर फ्लोट कर रहे हैं, कैन अंडरस्टैंड, है ना। बट कुछ प्लांट क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, कंप्लीटली अफ्लोटेड होते, फ्लोट ही नहीं करते, वो वहीं पे रुके रहते। क्यों रुके रहते हैं, क्यों वो एक ही जगह पे, देयर पोजिशन आर फिक्स्ड, व्हाई, सी द रूट, सी द रूट, रूट आर इन द सॉइल, अटैच्ड विद द सॉइल, है ना। जो फ्लोट करते हैं उनका रूट तो सॉइल से अटैच ही नहीं है। देयर आर थ्री डायग्राम, है ना, दिस वन एंड दिस वन। इनका तो डायग्राम, इनका तो रूट अटैच ही नहीं है सॉइल से, इनका कुछ लेना देना ही नहीं है, बट द रूट ऑफ सम प्लांट, क्योंकि वो अटैच होते हैं सॉइल से, तो दे कैन नॉट फ्लो, क्योंकि सॉइल सैंड पार्टिकल कैसे अलाउ करेगा किसी भी लीफ को छोड़ के, रूट को छोड़ के जाने के लिए, है ना। बिकॉज ऑफ दैट वो इंटायरली फ्लोटेड होते, फ्लोट ही नहीं करते, वो एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं। समझा। वी आर स्टडीड 4 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या पढ़ा हम लोगों ने, रूट फॉर्मली रूटेड इन द सॉइल, जो रूट है वो सॉइल से अटैच रहेंगे, रूटेड इन द डीपली ऑफ द वाटर बॉडी का जो बॉटम लेवल होता है, बॉटम लेवल ऑफ द वाटर बॉडी इज ऑलवेज सॉइल, है ना, सॉइल के ऊपर ही वाटर होते हैं।
तो वो बॉटम लेवल के सॉइल से अटैच होता है प्लांट का रूट। दूसरा क्या पढ़ा हम लोगों ने, स्टेम सबमर्ज्ड होते हैं, कुछ स्टेम सबमर्ज होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा हम लोगों ने, लीव्स एंड फ्लावर फ्लोट ऑन द सरफेस। हमेशा मेरे साथ बोलते रहने का मन में, फर्स्ट क्या पढ़ा हम लोगों ने, फॉर्मली रूट क्या होते हैं, सॉइल से अटैच होते हैं एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी, राइट। दूसरा क्या पढ़ा हम लोगों ने, स्टेम्स आर सबमर्ज्ड while leaves and flower float on the surface. Leaf and flower float on the surface. However, some plant entirely offloaded. क्यों offloaded है? Because उसका root सिंपल सा रीजन है, पहला पॉइंट ही बोलता है कि रूट क्या है, सॉइल से अटैच है। अब अगर सॉइल से कोई भी प्लांट अटैच रहेगा तो क्या वो वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर सकता है? नहीं। इसलिए कुछ प्लांट क्या होते हैं, अफ्लोटेड होते हैं। समझा? दीज आर द 4 पॉइंट कंप्लीटेड। सो अब नेक्स्ट पॉइंट, देयर रूट आर नॉट एनकोर्ड इन द सॉइल। समझा? देयर रूट आर नॉट एनकोर्ड इन द सॉइल, उनका रूट सॉइल से अटैच नहीं होता है। द surface of the leaf and stem of many aquatic plants are covered with the waxy layer. Surface of the leaf and stem, stem और जो लीव होता है प्लांट का, सम ऑफ द एक्वेटिक प्लांट का जो लीफ एंड स्टेम होता है उसको वैक्सी लेयर से कवर किया है नेचर में। क्यों? तो लीफ ऑफ द some aquatic plant are thin and cylinder like a ribbon. वैक्सी क्यों है? अच्छा, ये दो मेन पॉइंट आ गए। पहला बोल रहा है कि लीव्स जो होते हैं और स्टेम उस पे वैक्सी लेयर होते हैं। दूसरा बोल रहा है लीफ ऑफ द सम एक्वेटिक प्लांट आर थिन एंड सिलेंडर लाइक अ रिबन। तो थिन एंड सिलेंडर रहेगा लाइक अ रिबन, तो क्या होगा, फ्लोटिंग में आसानी होगी। रूट वेव ऑफ दी वाटर जहां भी जाएगा उसको लेके जा सकता है इजिली, जिसका रूट सॉइल से अटैच नहीं होगा, है ना। द सरफेस ऑफ लीफ एंड स्टेम, अगर ये वैक्सी लेयर से कवर क्यों है, टू प्रोटेक्ट द लीफ, टू प्रोटेक्ट द लीव्स एंड स्टेम फॉर फ्रॉम व्हाट, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा लीफ, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सी लेयर लगाए होते हैं। And thin. This shape help them to withstand fast current of water. ये जो स्ट्रक्चर पड़ा ना लीफ का, कि थिन होता है, सिलेंडर होता है, ये उनको उनका पोजीशन पे खड़े होने में मदद करता है, उनके उनके जगह पे रहने में हेल्प करता है। एयर स्पेस इन द स्टेम एंड पेट्यूल, पेट्यूल्स क्या होते हैं मैं बताती हूँ डायग्राम बना के, ठीक है। पेट्यूल्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्लांट, बॉडी पार्ट ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। aquatic plants are useful for floating in water. जो पेट्यूल्स होते हैं, एयर स्पेस कहाँ होगा, स्टेम में एयर स्पेस होते हैं। एयर स्पेस मतलब, मैं डायग्राम दिखाती हूँ तुमको, एक मिनट को, जो हेल्प करते हैं प्लांट को फ्लोट करने में ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द प्लांट। सी, अभी एक डायग्राम को एक कंक्लूजन में ले लेते हैं हम पूरा पैराग्राफ। देखो, सम ऑफ द एक्वेटिक प्लांट आर फर्मली रूटेड इन द सॉइल at the bottom of the water bodies. Their stems are submerged while leaves and flower are floating on the surface. However, some plants are entirely floated. क्या बोल रहे हैं, पहला पैराग्राफ, पहले दो लाइन बोलते हैं कि रूट जो है वो सॉइल से अटैच है और उसके स्टेम सबमर्ज्ड हैं, ठीक है। फिर दूसरे में बोलता है उसका जो लीव एंड फ्लावर है फ्लोट ऑन दी वाटर सरफेस, बट हाउएवर सम प्लांट्स आर एंटायरली फ्लोटेड। क्यों एंटायरली फ्लोटेड है? क्योंकि उनका रूट सॉइल से अटैच नहीं है, देयर रूट आर नॉट एंकॉर्ड इन द सॉइल, ठीक है। द सरफेस ऑफ the surface of leaves and stem of many aquatic plant are covered with waxy layer to protect them, ठीक है, to protect them। प्रोटेक्शन के लिए वैक्सी लेयर होता है। स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है लीफ के, वो थिन है, सिलेंडर है, क्यों? ताकि वो उसको विथ स्टैंड, कितनी भी वाटर वेव चेंज हो जाए, बेबी होते हैं ना, आंधी तूफान आती है, तो उसमें भी वो प्लांट सर्वाइव कर सके, तो वो उसको विल पावर देता है, स्ट्रांगनेस के लिए होते हैं जो चेंजेस है प्लांट के स्ट्रक्चर में, ठीक है। पेट्यूल्स एंड स्टेम में क्या होते हैं, एयर स्पेस होते हैं जो वाटर को फ्लोट करने में हेल्प करते हैं।
गिव मी अ टाइम, मैं तुमको स्ट्रक्चर्स दिखाती हूँ। एक सेकेंड। वन सेकेंड, हाँ। See the structure, air, space, the stalk. Stalk is nothing but a kind of stem, हाँ। देखो ये एयर स्पेस दिख रहा है, स्पॉन्जी लाइक, इसको एयर स्पेस बोलते हैं। एयर स्पेस मतलब उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स में स्पॉन्जेस, पता है स्पॉन्जेस देखा है, मधुमक्खी के छत्ते वैसे काइंड ऑफ होते हैं, और उसमें होल होते हैं, होल एयर स्पेस होते हैं, जो एयर मतलब लाइट इन वेट होते हैं। सिंपल सी बात है, एयर स्पेस रहेगा मतलब द सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ दैट प्लांट इज, सी क्या बोला है, एयर स्पेस इन स्टेम एंड पेट्यूल ऑफ द aquatic plant are useful for floating in the water। सपोज एयर स्पेस बोल रहा है मतलब उनके स्ट्रक्चर में स्टेम और पेट्यूल मोस्टली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके, लेकिन वाटर बॉडीज में जो प्लांट प्रेजेंट होते हैं उनका स्टेम और पेट्यूल कॉम्पैक्ट की वजह एयर स्पेस ही होता है, मतलब स्पेसी स्ट्रक्चर होते हैं, जो उनका सेलुलर कंपोजिशन है। यू आर गोइंग टू स्टडी इन द सेल चैप्टर में कि वो सेल कंप्लीटली नहीं, लूजली अटैच होते हैं एक दूसरे से, तो उनके बीच में स्पेस रह जाते हैं। सो क्या होता है, तो बॉडी वेट कम हो जाता है स्टेम का, और पेट्यूल्स के बॉडी वेट्स कम होंगे तो क्या होगा, फ्लोट होने में हेल्प करेगा, है ना। कोई भी वजन चीजें, जो वजन वाली चीजें होती है वो क्या होती है, स्टोन लो और पेपर लो, स्टोन क्या होगा, पानी में डालो तो अंदर चला जाएगा, बट पेपर क्या करेगा, फ्लोट करेगा ना ऑन द सरफेस। तो फ्लोट क्यों, फ्लोटिंग, व्हाई इज फ्लोटिंग इज इम्पोर्टेंट, एक्वेटिक प्लांट में फ्लोटिंग को क्यों इम्पोर्टेंट दिया हुआ है, तैरने की, वो आउटर सरफेस पे होने चाहिए, फ्लोट होने चाहिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना है ना, प्लांट गेट फूड बाय द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस होने चाहिए प्लांट में, दैट्स वाई वो फ्लोट करने चाहिए, और वाटर में फ्लोट करना है दैट मीन्स बॉडी वेट कम होना चाहिए, इसलिए एयर स्पेस होता है स्टेम और पेट्यूल में। सो पुट, आप लोगों ने हेडिंग डाला है राइट, एक्वेटिक एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट, वहां पे डॉट करके डॉट डॉट में लिखो या पॉइंट वाइज लिखो, लिखना शुरू करो, मैं बोल रही हूँ, राइट इट डाउन। फर्स्ट पॉइंट, aquatic plant, aquatic plants firmly rooted, spelling देख लो, FIRMLY, firmly rooted in the soil at the bottom of the water bodies। समझा, aquatic plant का क्या होता है, aquatic plants जो होते हैं वो firmly rooted in the soil at the bottom of the water bodies। ओके, सेकेंड डॉट करके लिखो, stems are submerged while
leaves and flower floated on the surface, float on the surface, stems are submerged. लिख रहे हैं आप लोग? ओके, stem are submerged while leaves and flower float on the surface. ये तो हो गया वन काइंड ऑफ प्लांट की बात। जो अभी तुम लोगों ने दो लाइन लिखा, दिस इज द वन काइंड ऑफ प्लांट की बात हुई कि एक प्लांट, सम प्लांट क्या होंगे, उनका रूट क्या होगा, सॉइल में इमर्ज रहेगा। दीज पॉइंट आर फॉर व्हाट, इसके लिए हमने देखा, इसके लिए देखा। ये जो दो प्लांट है ना डायग्राम में, सी द डायग्राम, मैंने राउंड किए दो प्लांट को। ये दो प्लांट के लिए बारे में बता रहे हैं। पहला कि सम ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स आर फर्मली रूटेड इन द सॉइल एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी, और उनका स्टेम क्या होगा, सबमर्ज रहेगा, लेकिन लीव एंड फ्लावर क्या होंगे, फ्लोट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। समझा? ये दो प्लांट के बारे में हुआ। तो जो तुम्हारा दो लाइन था वो एक काइंड ऑफ प्लांट के बारे में हुआ। तो दोनों, जब सपोज यू रोटेड लाइक दिस 1 and 2, तो ये 1 and 2 को ऐसा कर लो ताकि समझ में आए तुमको कि ये दोनों पॉइंट एक काइंड ऑफ प्लांट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है? या फिर डॉट करके लिखा है, सपोज डॉटेड करके लिखा है, डॉट नंबर 1 डॉट 2, तो इसको भी ऐसा कर दो। सेकेंड वन में is anyone have a doubt? No, there is no relation between the color. Color can be, flower ka color is not depend on the adaptation. Okay, it's depend on, it's another part. Color, the color of plant only depends for the photosynthesis. When factor came photosynthesis, तभी कलर मैटर करता है प्लांट का। ठीक है? फ्लावर ऑफ द कलर इज ओनली फॉर द अट्रैक्ट करने के लिए इंसेक्ट को, कि इंसेक्ट मेरी तरफ आए। ठीक है? इसलिए है। अब इस इंसेक्ट को ऐसा तो नहीं होता है, काइंड ऑफ इंसेक्ट, फॉर एग्जांपल सम इंसेक्ट लाइक व्हाइट फ्लावर, सम लाइक पिंक, सम लाइक रोजेस, ऐसा नहीं होता है। ठीक है? तो कोई भी इंसेक्ट, फ्लावर का मेन एम ही क्या होता है, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट, है ना? तो वो अट्रैक्शन के लिए होता है कि इंसेक्ट आए, हमारे पास आए। क्यों आने चाहिए वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे आगे की क्लास में। ठीक है? नॉट इन द 7th, 8th 9th 10th में पढ़ेंगे हम। सो क्या लिखा आप लोगों ने? कॉपी इट आउट। Some of the aquatic plant are firmly rooted in the soil. एग्जाम्पल का टेंशन मत लो, मैं लिखवाने के बाद एग्जाम्पल्स लेने वाली हूँ। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। कहाँ पे थे हम लोगों ने? दो पॉइंट हम लोगों ने कवर किया, एंड दैट जो दोनों पॉइंट आप लोगों ने लिखा है वो एक काइंड ऑफ प्लांट की बात हो रही है कि एक प्लांट है, जो एक ग्रुप ऑफ प्लांट क्या होंगे, उनका रूट जो होगा सॉइल से अटैच रहेगा, उनका स्टेम क्या होगा, सबमर्ज रहेगा, उनके लीव्स एंड फ्लावर क्या होंगे, फ्लोट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। राइट? नाउ सेकेंड, पुट इट द थर्ड वन, राइट? सम प्लांट आर इंटायरली अफ्लोटेड। इसका मतलब क्या होगा? सिंपल सी बात है, अगर कोई प्लांट इंटायरली अफ्लोटेड है,
जो पूरा बॉडी पार्ट ही फ्लोट कर रहा है। अभी जो हम लोगों ने फर्स्ट काइंड ऑफ प्लांट पढ़ा, वहां पे कौन से पार्ट थे? सिर्फ लीव एंड फ्लावर फ्लोट कर रहे थे, पर स्टेम एंड रूट क्या थे? वो फ्लोट नहीं कर रहे थे, उनका पोजीशन सेम था, है ना। लेकिन कुछ प्लांट का होल बॉडी ही फ्लोट करता है ऑन दी वाटर सरफेस, ठीक है। तो लिखो, सम प्लांट आर इंटायरली अफ्लोटेड dot continued in there that their root are not encoded in the soil. Encoded means वो वो रूट से अटैच ही नहीं होंगे, उनका सॉइल से अटैच ही नहीं होंगे, वो रूट का सॉइल से कुछ लेना देना नहीं। तो हाउ द प्लांट गेट न्यूट्रिशन? तो प्लांट वाटर में भी न्यूट्रिशंस होते हैं, है ना। हम लोग वाटर क्यों पीते हैं? मिनरल्स होते हैं वाटर में, है ना। तो उनको वाटर से न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं, इसलिए वो सॉइल से अटैच नहीं है ना। हो गया लिख के? लिख के हो गया? ओके। द सरफेस, अब ना सेकेंड लाइन में, दिस इज द थर्ड लाइन। थर्ड जो लाइन है वो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट की बात कर रहा है। फर्स्ट जो दो लाइन है वो एक ग्रुप ऑफ प्लांट की बात को कर रहा है, जो तुमने थर्ड लाइन लिखा है वो एक अलग ग्रुप ऑफ प्लांट की बात हो रही है। और वो अलग ग्रुप ऑफ प्लांट कौन है? तो वो अलग ग्रुप ऑफ प्लांट ये तीनों हैं। देखो, कंप्लीटली अफ्लोटेड है, और उनका रूट रूट का कुछ लेना देना ही नहीं है सॉइल से। कहीं दिख रहा है डायग्राम में? कहीं दिखा रहा है? रूट को देखो, यहाँ पे रूट ही फ्लोट कर रहा है बाबा। इसके तो रूट ही नहीं है, रूट ही लीव्स में कन्वर्ट हो गए हैं, एंड दीज आर कंप्लीटली लीव्स, है ना, अडेप्टेशंस के पार्ट है। नाउ फिफ्थ वन, the surface of leaves and stem of many aquatic plants are covered with waxy layer. This is वेरी इंपॉर्टेंट। ये लोटस में देखने को मिलता है। वेक्सी लेयर किस में देखने को मिलेंगे? लोटस में। एयरी स्पेस भी लोटस में देखने को मिलते हैं, लोटस के स्टेम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इजिली हम लोग देख सकते हैं ऐसा। द सरफेस ऑफ लीव्स and stems of many aquatic plants are covered with waxy layer. Okay. Leaves of अभी लिखना मत, मेरे को पॉइंट देखने दो। Leaves of some aquatic plants are thin and cylinder like a ribbon. Okay, write down the next point. Leaves of some aquatic plants are thin and cylinder like a ribbon. Ribbon पता ही अपने को, है ना, like a ribbon। और ये जो शेप है रिबन शेप ऑफ द लीफ, ये हेल्प किस में करता है? विथ स्टैंड फास्ट करंट ऑफ वाटर। वाटर का कोई भी कंडीशन हो, वाटर फ्लोट करे, स्लो करे, फास्ट करे, वाटर कहीं, है ना, तो वो उसमें खड़े रह सके। खड़े रह सके मतलब वहां पे वो बोलते ना दृढ़ता के साथ रह सके सर्वाइवल के लिए। तो लिखो, लीव्स ऑफ सम एक्वेटिक प्लांट्स आर थिन and slender like a ribbon. Full stop. Continue. This point continue. This shape helps them to withstand fast current of water. Okay. Now the last point. Air space in stems and petioles of aquatic plants are useful for floating in water. नाउ सी, अभी ना ये स्टेम और पिटियोल क्यों फ्लोट करने चाहिए वाटर सरफेस पे? तो सिंपल सा लॉजिक है, वाटर सरफेस पे फ्लोट करेंगे क्योंकि वो भी फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। समझा? जब भी रिमेंबर दिस पॉइंट की अगर स्टेम फ्लोट कर रहा है ऑन द आउटर सरफेस, इट मींस वो प्लांट का स्टेम भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, ठीक है।
So air space in stem and petioles of aquatic plant are useful for floating in water. सी आपके बुक्स में भी दिए हुए हैं डायग्राम। ये देखो, एयरी स्पेस समझा? क्यों एयरी स्पेस क्या होते हैं? ये जो डायग्राम है ना, सी द डायग्राम, एयरी स्पेस। बाकी कॉमन स्टेम काट के देखो, तुम्हारे घर के आसपास जो प्लांट होंगे उनमें स्पेस ही नहीं होगा, और यहाँ पे स्ट्रक्चर्स ऐसा अरेंज किया है सेल का कि यहाँ पे स्पेस बचे हुए, सो दैट वेट कम हो, बॉडी वेट ऑफ स्टेम क्या हो, कम हो, सो फ्लोटिंग में मदद करेगा, है ना। सी लीफ और फ्लावर क्या हो रहे, फ्लोट हो रहे हैं आउटर सरफेस पे, है ना, ऑफ द बॉडी। See, use your brain power. Why does water trickles of lotus leaf? Why don't the leaf of this plant root in water? Why are their roots short and fibrous? So ये होमवर्क है, करके आना these three question। नहीं आया तो भी इट्स ओके, मैं मदद करूंगी, मैं आंसर दूंगी, पर कोशिश करना सॉल्व करने की, ठीक है। टाइम इज अप। सो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? ओके, ओके, चलो, बाय, टेक केयर। बाय मैम। ओके, बाय, बाय मैम। बाय।